हे गाइस, कैसे उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम एडिटिंग जानेंगे कि कैसे की जाती है, वो भी एडोबी प्रीमियम प्रो में। आपको पता है कि आजकल डिफरेंट ऐप्स भी आ चुकी हैं एंड्रॉयड में, जिससे आप इजीली एडिटिंग कर सकते हो, वो भी मतलब एडोबी प्रीमियम प्रो से भी अच्छी। जैसे हमारे पास सीन शूट, काइन मास्टर एंड कैप कट भी हो गया, वीएन भी हो गया, एंड और भी डिफरेंट है, लेकिन मैं जो यूज़ करता हूँ मैंने वो बता दिया आपको, ठीक है। मैं ये चीज़ करता हूँ, ठीक है। एंड आजकल मैं पीसी पे ही हूँ एंड एडोबी प्रीमियम प्रो कर रहा हूँ। और देखिए, कोई भी अगर आपने ऐप यूज़ करनी है, कोई भी आपने सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, तो सबसे पहली चीज़ आपको उसकी बेसिक नॉलेज आना चाहिए, ठीक है। यानी इतना तो बंदा हो कि उसकी बेसिक नॉलेज जान ले, उसकी कीज़ जान ले, उसके शॉर्टकट जान ले, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो एंड आपका इंटरेस्ट इंक्रीज हो एंड क्यूरियोसिटी जो हो आप क्रिएट करना चाहते हैं ना, ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों से होगी, ठीक है। आप सर्चिंग करेंगे, उसकी जो न्यू कट्स हैं, न्यू शॉर्टकट्स हैं, ठीक है, वो आप जानेंगे, देन आपको क्यूरियोसिटी खुद ब खुद क्रिएट आना मतलब स्टार्ट हो जाएगी एंड आपका इसमें इंटरेस्ट इंक्रीज होता जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। बिगिनर्स के लिए ये एक बेसिक नॉलेज होने वाला है, तो काइंडली अगर आप चैनल पर न्यू हो तो काइंडली सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। तो सबसे पहले आपने प्रीमियम प्रो, अडोबी प्रीमियम प्रो, ठीक है, आपके पास जो सा भी वर्जन है, मेरे पास 2022 का है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। आपके पास जो भी है आपने उसको ओपन कर लेना है, ठीक है। अडोबी प्रीमियम प्रो आप ये ओपन हो चुका है। तो इसका जो ये देखिए, फर्स्ट इसका इंट्रो चेक कर लें, वेलकम टू प्रीमियर प्रो, ठीक है। तो इसमें न्यू प्रोजेक्ट एंड ओपन प्रोजेक्ट, ओपन प्रोजेक्ट वो होते हैं कि आपने उनको उन पर काम किया, या आपने उनको सेव करना भूल गए, या आपने सेव कर लिया है, यानी ये दो सिचुएशन में आपको यहाँ शो कराता है। और ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है रिसेंट, ठीक है, रिसेंट में आपने जो यूज़ किए हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हो वो भी कर सकते हैं, लेकिन हमने स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करना है, ठीक है। हम सबसे पहले चलते हैं ओपन प्रोजेक्ट में। ओपन प्रोजेक्ट में आके आपने कोई भी, अगर आप एडिटिंग करना चाहते हैं, यूट्यूब की एडिटिंग, मूवीज़ की एडिटिंग, कार्टून की एडिटिंग, एंड कोई भी एडिटिंग क्लाइंट्स वगैरह की, तो आपके पास प्रोजेक्ट जो सेव है आपने यहाँ से उसको इंपोर्ट करना है एंड आपने यहाँ पर ड्रैग कर देना है, ठीक है। वो आप कर सकते हो, ये हमारे पास है ओपन प्रोजेक्ट में, ठीक है। एंड अगर हम न्यू प्रोजेक्ट करना चाहें, स्टेप बाय स्टेप जो हम चलना चाहते हैं, ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो न्यू ऑडियंस है, जनरेशन है, ठीक है, जो काफ़ी फास्ट भी है, लेकिन उसके लिए बेसिक नॉलेज कंपलसरी है, तो वही चीज़ मैं दे रहा हूँ, ठीक है। आपने यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर उसकी मतलब सेम चीज़ सिचुएशन में आ चुके हैं, ठीक है। अब आपने यहाँ से सबसे पहले आपने जिस चीज़ को फोकस करना है वो है प्रोजेक्ट नेम, ठीक है। सबसे पहले आपने इस चीज़ पर आना है, प्रोजेक्ट नेम आपने करना है। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारी एडिटिंग हो रही होती है, या लाइट का इशू हो जाता है, या इंटरनेट का इशू हो जाता है, या कोई मतलब पीसी में कोई वायरस आ जाता है, जो हमारा अडोबी प्रीमियम प्रो है ना, वो एकदम से बंद हो जाता है, हम उसको सेव करना भूल जाते हैं। तो अगर हमारे पास प्रोजेक्ट नेम होगा तो ये मतलब काफ़ी बेनिफिट है, ताकि हम इसको यानी उसकी फाइल्स में जाके जो ऑटो सेव हो जाती हैं उसमें जाएं, ठीक है। उसमें वो जब प्रोजेक्ट का नेम आ जाएगा ना, तो हमारा वहाँ पर काफ़ी टाइम बच जाएगा और हम उसको ईजिली वहाँ से एक्सेस कर पाएंगे। अगर आप प्रोजेक्ट नेम ही नहीं लिखते तो वो अनटाइटल लिखा होगा, और अनटाइटल की यानी काफ़ी ज़्यादा फाइलें होंगी, तो आपको ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैं जब भी एडिटिंग पर आता हूँ तो मैं सबको यही प्रेफर करता हूँ कि प्रोजेक्ट नेम कंपलसरी है, ये चीज़ आप लिखा करें। अब जैसे हम लिखते हैं, मतलब जो हमारे पास एक मूवी है, ठीक है, हम गब्बर मूवी है, ठीक है, उसकी हम एडिटिंग करने वाले हैं, ठीक है। मैंने ये लिखा है गबर मूवी। उसके बाद प्रोजेक्ट नेम के बाद हमारी आती है सीक्वेंस, ठीक है। यू कैन सी दैट सीक्वेंस 01। अब सीक्वेंस बेसिकली क्या होता है? सीक्वेंस यानी आपकी मूवी के डिफरेंट पार्ट्स जो आप उसको एडिटिंग करना चाहते हैं। अब जैसे गबर में मैं इसके म्यूजिक को अलग करना चाहूँगा, मैं इसकी फाइटिंग सीन को अलग करना चाहूँगा, इसकी इमोशनल सीन को मैं अलग करना चाहूँगा। तो दिस मतलब जो ये हैं, ठीक है, हमारे पास पार्ट्स हैं, पर्टिकुलर पार्ट, इसको हम सीक्वेंस करते हैं। यानी हमारे पास जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं, इसको हम अगर मिलाएं तो हमारे पास एक मूवी बनती है, जिसको हम प्रोजेक्ट नेम कहते हैं। एंड इसकी पर्टिकुलर पॉइंट को अगर हम सेपरेट कर दें, दैट इज सीक्वेंस। तो हम सीक्वेंस लिख लेते हैं, जैसे हम इस पर करते हैं कि मतलब इमोशनल्स, ठीक है,
अब या हम इसके फाइटिंग सीन को कर लेते हैं, ठीक है, जो भी है, ठीक है। फाइटिंग सीन में अब आ गए, ठीक है। अब मेरे पास जो फाइल्स है वो यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। मैं यहाँ से इसको पिकअप कर लेता हूँ, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं सिलेक्ट मीडिया फाइल टू क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। आप यहाँ से अगर आपकी फाइल यहाँ पर कहीं पर पड़ी हुई है तो आप उसको उठा के यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन है, मैंने यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक कर दिया, ठीक है। अब ये क्लिक हो गया, ठीक है, ये लोडिंग स्टार्ट हो गई है एंड अब देखें यहाँ पर इंपोर्ट हो चुकी है मेरी फाइल, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पर हम जान लेते हैं कि हमारे पास कितने सेक्शंस हैं और उन सेक्शंस में हमें क्या क्या चीज़ें दिखने को मिलेंगी, ठीक है। ये चीज़ें मतलब काफ़ी ज़्यादा मैटर करती हैं। तो सबसे पहले ये हमारे पास होती है प्रोजेक्ट, मतलब हमारे पास प्रोजेक्ट सोर्स होता है। यहाँ पर आके हमारा जो प्रोजेक्ट होता है वो इंपोर्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर हम सीक्वेंस क्रिएट करते हैं, सीक्वेंस क्रिएट करने के बाद फिर हम यहाँ से उसके ओवरव्यू करते हैं। अब ओवरव्यू करने के लिए यानी अगर ये पूरी कंप्लीट मूवी है तो मैं इस कंप्लीट मूवी से कुछ पार्ट मतलब सेपरेट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए अडोबी प्रीमियर प्रो में एक फैसिलिटी है, एक अपॉर्चुनिटी है, वो ये है कि आपके पास सोर्स मतलब सेक्शंस है। यहाँ पर सोर्स आपका यहाँ पर आएगा, आपने उस सोर्स में अगर मतलब कोई है मूवी, ठीक है, उसके मैंने 3 मिनट यानी फर्स्ट लास्ट 3 मिनट्स को ना मैंने ये करना है, सेपरेट करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से जो फाइल है, ठीक है, इसको पिक करूँगा, पिक करने के बाद मैं यहाँ पर आके पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। पेस्ट वो बाद में मैं करके देता हूँ आपको, ठीक है, लेकिन अभी हम थोड़ी सी इसके पॉइंट की तरफ आते हैं, ठीक है। हमारे पास अब 4 सेक्शंस, हमारे पास 5 सेक्शंस हैं, ठीक है। ये हमारे पास प्रोजेक्ट जो यहाँ पर आके इंपोर्ट होगा, हमारा सोर्स फाइल हमने यहाँ पर पिकअप ड्रा पिक करके यहाँ पर ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद कोई भी अगर हमें सीन कोई अच्छा लगता है तो हम इसको इजीली ये कर सकते हैं, यहाँ से एडिट कर सकते हैं। उसके बाद होता है हमारे पास मेन, ये जो होती है ना, हमारे पास मेन जो सीन होता है, ठीक है, मेन स्क्रीन होती है, वो ये होती है। यहाँ पर आके हमारी वीडियो हमें शो होगी कि जो हमने एडिट की, जो हमने सेपरेट की, ठीक है। अब हमारे पास ये जो है, ठीक है, ये हमारे पास टाइमलाइन है। ऊपर वाली ये देखें ये वीडियो है, ठीक है, एंड नीचे वाली यहाँ पर हम ऑडियो यहाँ पर हम पेस्ट वगैरह करते हैं, ठीक है। अगर हमने कोई बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना है तो हम ऑडियो वाले सेक्शन में लगाएंगे। अगर हमने कोई मीम्स वगैरह का पार्ट लगाना है, कोई फनी सीन लगाना है वीडियो का, तो हमने इसके ऊपर वाले पार्ट में लगाना है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक टूल्स हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास सेक्शंस टूल है, ठीक है, ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड का टूल है, ठीक है, रिपल एडिट का है एंड रेजर टूल है। यानी अगर हमने मतलब इसमें यहाँ में जो टाइमलाइन है इसमें कुछ कटिंग वगैरह करनी है तो हमारे पास रेजर होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्लिप टूल है, पेन टूल है, ठीक है, एंड रेक्टेंगल टूल है, हैंड टूल है। और यहाँ पर हम मतलब जैसे सब टाइटल लिखते हैं या कोई टाइपिंग वगैरह लिखते हैं तो हमारे पास ये टूल है। यानी ये इसके बेसिक टूल्स हैं और यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर हम इसको ऑन करें तो ये हमारे पास म्यूजिक सेक्शन है, जो म्यूजिक कितना है, ठीक है, उसमें क्या चीज़ है, फलाना एंड ईटीसी, वो सारी चीज़ें, ठीक है। अब हम एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मतलब हमने प्रोजेक्ट को इंपोर्ट कर दिया, ठीक है, हमारी सीक्वेंस थी, ठीक है, सीक्वेंस थी फाइटिंग सीन, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर पिक करके यहाँ पर ड्रैग कर दूंगा, ठीक है। अब ये सोर्स फाइल में आ गया, ठीक है। यहाँ से मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है, एंड ठीक है, अब ये मेरे पास आ गया, ठीक है। अब अगर स्टार्ट यहाँ पर क्या चीज़ होती है, समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें इसकी ऑडियो चाहिए होती है या इसकी वीडियो चाहिए होती है। तो सोर्स फाइल का मेन मतलब जो बेनिफिट है वो यही है कि अगर आपको ऑडियो चाहिए, वीडियो चाहिए, वो भी आपको सेपरेट मिल जाएंगी। अगर आपको उसका पार्ट चाहिए वो भी मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने के बाद अब मैं इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी करता हूँ, ठीक है। अब मुझे यहाँ से इसको ये लगाना है, मार्क लगाना है, मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका पार्ट अच्छा लगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा एंड मार्क इन कर दूंगा, ठीक है।
इसके मतलब शॉर्टकट्स भी होते हैं, P&Q and S, मतलब वो सारी हर मतलब पीसी में एक अलग सेक्शंस बने होते हैं, लेकिन इसके कॉमन भी है। लेकिन अभी हमने मार्क इन एंड मार्क आउट मतलब माउस से ही करना है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर लेके आया, यहाँ पर मतलब मुझे ये 3 मिनट का पार्ट अच्छा लगा एंड मैंने मार्क आउट कर दिया, ठीक है। तो ये देखें, ये जो सीन है ये मैंने सेपरेट कर दिया है और मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ। अगर आपको इसकी ऑडियो चाहिए, ठीक है, अब हम टाइमलाइन में आते हैं, ठीक है। अगर इसको ऑडियो चाहिए तो ये देखें, ये दो सेक्शन बने हुए हैं, एक है ड्रैग वीडियो ओनली एंड ड्रैग ऑडियो ओनली। अगर ऑडियो चाहिए तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है, तो ये सिर्फ ऑडियो आएगी, ठीक है, ये वीडियो के सेक्शन में नहीं आएगी, ये ऑडियो के सेक्शन में आएगी। अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप इसको देखिए, वीडियो वाले सेक्शन में ये आ गई। अगर आप इसकी ऑडियो चाहिए तो आप इसको ऑडियो वाले सेक्शन में आके यहाँ पर पिक एंड ये कर सकते हैं एंड तो आपको ये चीज़ समझ आ गई है। अगर आपको ऑडियो चाहिए तो आप ऑडियो कर सकते हैं, ड्रैग ऑडियो ओनली, ठीक है, ठीक है। अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप वीडियो ओनली कर सकते हैं। अब मुझे दोनों चीज़ें चाहिए, मैं इसको पकड़ के यहाँ पर रख दूंगा, ठीक है। अब ये देखें, ये मैंने 2 मिनट मतलब 2 मिनट 10 सेकंड की वीडियो, यानी 2 मिनट जितने भी हैं, ठीक है, यानी टोटल ये मैंने 3 मिनट की थी। अगर बात की जाए तो ये 3 मिनट का सेक्शन था। तो मेरे जो मेन प्रोजेक्ट सीन है, ठीक है, यहाँ पर मुझे शो हो गया कि ये 3 मिनट का प्रोजेक्ट है, ठीक है। और अगर आपने इसको एडिट करना है तो कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये क्या होता है कि अगर मुझे इसके ऑडियो नहीं चाहिए, मैं इसकी ऑडियो को सेपरेट करना चाहता हूँ, अलग करना चाहता हूँ, तो उसका बेनिफिट क्या है, आपने यहाँ पर अपने माउस का राइट क्लिक करना है, ठीक है। राइट क्लिक करने के बाद आपने ये देखें, कट, कॉपी, रिमूव, क्लियर, रिपल, एडिट, ओरिजिनल, रिप्लेस क्लिप एंड ETC। तो यहाँ पर एक होगा अनलिंक का ऑप्शन, ठीक है, आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। जब अनलिंक करेंगे तो ये वीडियो जो है ना, ये अनलिंक हो जाएंगी। समटाइम्स ये क्या होता है कि हमने जब यहाँ पर ऑडियो की थी तो ये आ नहीं रही थी, वो उसकी मेन वजह वो लिंक्ड थी, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान करना है। अगर आपके पास, अगर आप ऑडियो क्लिक करना चाहते हो, सिर्फ ऑडियो ड्रैग करना चाहते हो ओनली, और आपसे नहीं हो रहा, तो आप पूरा पार्ट यहाँ पर ले आए टाइमलाइन में और यहाँ से आपने अनलिंक कर देना है। जब आप अनलिंक करेंगे तो आपकी जो वीडियो है एंड वो मतलब वीडियो एंड ऑडियो है ना, ठीक है, वो अनलिंक हो जाएगी और आप इजीली एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो सोर्स है, ठीक है, सोर्स फाइल से अब हमारा काम खत्म, ठीक है। अब हमारे आती है मेन जो स्क्रीन है, ठीक है। अब इसको चलाएंगे। अब ये वही चीज़ है जो हमने कट पटेगी भी। तो ये देखें, ये सारी चीज़ें इससे पहले देर हो जाए, ड्रामा शुरू कर दो। अब ये देखिए, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, ठीक है। अब हमने कोई चीज़, अगर हमने कट वगैरह लगाना है तो हमारे पास यहाँ पर आए रेजर टूल, ठीक है, यहाँ पर क्लिक कर दें, ठीक है, और इसको मतलब यहाँ से डेल कर दें, ठीक है, ये कर दिया, ठीक है। एंड ये मैंने 2 पार्ट डेल कर दिया है, ठीक है। डेल करने के बाद अब मैं इसकी ऑडियो को भी कट करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया एंड इसको मैंने पकड़ के डेल कर दिया, ठीक है। अब मैं खुद माउस से क्लिक करके बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं बेसिक पॉइंट्स आपको समझा रहा हूँ। अगर शॉर्ट की अगर मैं कहूँ तो हर चीज़ का एक अलग सा शॉर्ट की है, तो आप भूल जाएंगे इजीली। तो आप आहिस्ता आहिस्ता जाने, ठीक है। अगर आपने कोई शॉर्टकट सीखना है, ठीक है, तो आप यहाँ पर इसके विंडोज़ में आके, ठीक है, यहाँ पर वर्क स्पेस एंड प्रोजेक्ट्स वगैरह, ठीक है, ये चीज़ें हैं, ग्राफिक्स, मार्क वगैरह एंड एडिट फाइल्स में आप यहाँ पर हर चीज़ देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम इसको जानेंगे कम्प्लीटली, ठीक है। ये सिर्फ मैंने आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें बताई हैं कि हमने इंपोर्ट कहाँ करना है, हमने चेक कहाँ करना है, लाना कहाँ है, फिर देखना कहाँ से, एडिटिंग कहाँ से करनी है, म्यूज़िक कैसे बढ़ाना है। म्यूज़िक बढ़ाने के लिए जो अगर हम फ़िल्टर लगाएंगे तो हमारी यहाँ पर कंट्रोल सोर्स फाइल में ही होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से कोई फ़िल्टर लगाता हूँ इफ़ेक्ट्स में आके, ठीक है, कोई भी मैं इफ़ेक्ट्स लगा लेता हूँ आपको दिखाने के लिए, ठीक है। ये देखें, जैसे मैंने ये ऑडियो पर लगाया है, ठीक है, तो यहाँ पर देखें कंट्रोल इफेक्ट्स में यहाँ पर आ गया है, ये देखें एनालॉग डिले, ठीक है, ये देखें एनालॉग डिले,
ये मैंने यहाँ पर लगाई, यहाँ पर शो हो गया, मैं एडिट करता हूँ, ठीक है। अब ये मेरे पास एडिटिंग आ गया, मैं इसका कितना सोर्स करूँगा, ड्राई आउट, ट्रैवल, डिले, फीडबैक एंड ईटीसी, की स्पीड वगैरह इंक्रीज़ करनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलेंगी जब आप इसको सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और सारी चीज़ें आपको खुद ब खुद क्लियर होने लग जाएंगी। ये था बेसिक आज का लेक्चर। अगर आपको अच्छा लगा तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे इसकी कॉम्प्लिकेटेड वर्क्स कि इंस्टाग्राम में रील्स कैसे क्रिएट किए किए जाते हैं, और मतलब बाकी यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए, और भी मतलब क्लाइंट्स वगैरह के लिए। ठीक है, थैंक्स अ लॉट एंड अल्लाह हाफिज़।